ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का आज है डे 10 और आज हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं एकदम ईजीएस्ट वे में बताएंगे हम, ठीक है। एकदम इजी शब्दों में बिना घुमाए फिरे डायरेक्ट आप समझो कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। आलतू फालतू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, टेंशन मत। तो सपोर्ट क्या होता है, अगर नीचे से ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है और नीचे से कोई पुश कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर से कोई बॉल गिरा, जमीन में टकरा ऊपर गया और बॉल उछलता है ना, तो नीचे से क्या किया जमीन सपोर्ट हुआ, और बॉल जितना हम लोग ऊपर तक उछालते हैं और जहाँ से बॉल वापस उछल के रिवर्स होता है तो वो क्या होता है, जहाँ से बॉल टकरा के वापस आया उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो चार्ट में भी हम लोग वैसे ही समझेंगे। सपोर्ट बेसिकली होता है क्या, नीचे से हम लोग को जो उठाए, ठीक है। अब वो ट्रेल लाइन उठा रहा है या सीधा लाइन उठा रहा है वो अलग बात है। और इसमें बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है क्या, तो ऐसा नहीं है दोस्त। सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली सपोर्ट हो, कुछ भी सपोर्ट हो, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग मार्क कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको रीड करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीखेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट 3 बार, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो एक सपोर्ट हम लोग का जो हो गया ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। मार्केट इस एरिया में जो है बार बार आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो हम लोग का एक ये सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस अगर बोलोगे तो देखो ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, देख लो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो हम लोग ऐसे मार्क करते हैं रेजिस्टेंस को। अब क्या सिर्फ एक ही जगह मार्क होता है, तो आंसर इज नो। अब देखो जैसे पहले स्टार्टिंग में देखो इस जगह से टकराया, वापस इसी जगह से टकराया, तो मेरा ये भी एक सपोर्ट है। आप जब स्कैल्पिंग करोगे ना तो ये सब छोटा छोटा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो एक हम लोग का एक एरिया ये भी हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से टकरा के गया ऊपर गया फिर टकरा के ऊपर गया, तो ये भी एक सपोर्ट है। इसका ब्रेकआउट दिया नीचे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब एक आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। भैया ट्रेंड लाइन कैसे होता है, देख लो एक चीज़ आपको दिखाते हैं। अब देखो ये चीज़ आपको बहुत डाउट में डालता है कि भैया ये भी सपोर्ट है क्या। तो देखो ये जो है आया नीचे फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, 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 यानी कि इस लाइन से लेके ये ऊपर की ओर जाते जा रहा है। तो ये लाइन भी हम लोग का सपोर्ट ही कहलाएगा दोस्त, ठीक है। ये लाइन भी सपोर्ट है। और अगर ऊपर कुछ किसी भी रेजिस्टेंस मतलब कोई भी लाइन लेके नीचे गिर रहा हो तो वो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। अगर कोई भी लाइन से टकरा के नीचे आ रहा है, कोई भी लाइन से, तो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक। तो अपने माइंड से ये डाउट हटा दो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग चाहे वो सीधा हो चाहे वो टेढ़ा हो, ये हम लोग का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्यों, तो नीचे से ये सपोर्ट है, ठीक है। टकराया नीचे आया, फिर टकराया फिर यही से नीचे आया, फिर टकराया फिर यही से नीचे आया, फिर टकराया फिर यही से नीचे आया, फिर टकराया यही से नीचे आया। तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस का काम करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं और इसका ब्रेकडाउन में ट्रेड लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि तुरंत से ब्रेकआउट देगा तो मत पूछना। हम लोग क्या करते हैं बिगनर जब होते हैं तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया ट्रेड ले लेंगे। सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया भैया तुम ट्रेड लो, लेकिन वेट करो कैंडल कैसा है। अगर सपोर्ट एरिया थोड़ा देर से बन रहा है और ब्रेकआउट दे रहा था तुम ट्रेड लो, नहीं तो हमेशा याद रखना कैंडल क्लोज होने का वेट करो, रिटेस्ट करने का वेट करो, मार्केट का साइकोलॉजी को समझो। कोई नीचे सपोर्ट एरिया को तो नहीं बन रहा है तो हम लोग देखेंगे जी नहीं, एक हम लोग का लास्ट सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट गिरा तो डायरेक्ट यहाँ पे आया और यहीं पे पुशबैक लिया, देखो यहाँ पे तक गिरा एक पुशबैक लिया, तो हम लोग यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। अब देखो वो जो हम लोग का पिछला सपोर्ट एरिया था वो अब मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। देखो मार्केट गिरा फिर टकरा के नीचे आया, फिर टकरा के नीचे आया, फिर टकरा के नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो ऊपर फेंक दिया। तो जैसे ही ऊपर फेंका तो हम लोग कौन सा ट्रेड लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। और कहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो हम लोग का ये देख लो एक रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मार्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको बड़े टाइम फ्रेम में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में था, सबको पहले डिलीट करने दो। अब देखो जैसे ये है बड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। आपको एक चीज़ दिख रहा है लाइन वाइज, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, देख लो। तो मेरा ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट दिया हम लोग ट्रेड लेंगे, और जो पहले मेरा सपोर्ट था अब वो नीचे से अगर जाएंगे तो वो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। और अगर ऐसे देखोगे तो ये देख लो ये हम लोग का एक सपोर्ट एरिया बन गया है। नीचे आया ये ऊपर ये अभी रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया तो हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट में ट्रेड लेंगे डायरेक्ट, ऐसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ट्रेड हो गया, ऐसे हम लोग ट्रेड लेंगे। टारगेट जो मेरा पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, ये देखो मेरा पिछला रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए हम लोग टारगेट ये तक लेंगे। और जो ये रेजिस्टेंस एरिया था तुम देख लो आज के भी मार्केट वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट वहीं पे ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मार्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये मत सोचो, आप स्टार्टिंग में क्या डाउट रहता है पता है, स्टार्टिंग हम लोग का ये डाउट रहता है कि एक जो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया है वही हम लोग का जीवन भर के लिए चलेगा। बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, 1 घंटा लगाते हैं और बड़ा में देख लेते हैं कि कौन सा सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, उसको मार्क कर देते हैं। जैसे ये देखो ये हम लोग का दिख रहा है, इसको हम लोग मार्क कर दिए, एक ऊपर ऐसे मार्क कर देते हैं,
एगो ऊपर मार्क कर देते हैं, एगो यहाँ दिख रहा है तो यहाँ मार्क कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम खुद किए ऐसा, एगो यहाँ मार्क कर दिए, एगो ये भी दिख रहा है तो एगो ये मार्क कर दिए। हम लोग इस तरह से ट्रेड लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तभी ट्रेड लेंगे, ऐसे ब्रेकआउट देगा तभी ट्रेड लेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है, हम लोग को करना है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में हम लोग को एक एक चीज़ देखना होता है, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक छोटा से छोटा सपोर्ट एरिया मार्क करके चलना होता है। अब कभी भी हमेशा ऊपर लेगा। अब तुम देखो, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ब्रेकआउट दिया हम लोग ट्रेड लेंगे। ऊपर से मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तुम ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में भी ट्रेड ले सकते हो। नीचे फिर से यहाँ उठाया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर फिर एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि हम लोग का एक को जो मार्क कर दिया वही जिंदगी भर चले जाएगा, तो ऐसा मत करना कभी भी। बाकी बात आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना हो तो भली बात ही आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को सच्चाई बताना और रियलिटी बताना कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस उसी में हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट एरिया मार्क करना होगा, देखो यहाँ हम लोग को दिखा पुश बैक, बस ये एक मेरा सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। जहाँ से आपको पुश बैक और पुश आउट दिखेगा, ये यहाँ से गिर रहा है मार्केट, ये हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये ऊपर ब्रेकआउट ये हम लोग का सपोर्ट एरिया हो गया। बस यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करना, ठीक है। अब इसका ट्रेड हम लोग कैसे लेते हैं वो तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, वो आप जब चार्ट में बैठोगे तभी आपको पता चलेगा। अगर हम आपको ऐसे बता देंगे ना कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, ऐसे ट्रेड लेना है, तो भाई साहब लॉस हो, 100% लॉस होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको बस ये सीखना है कि काम कैसे होता है, ठीक, वो सीख जाओगे, मैटर खत्म है। ये भी मेरा देखो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये भी मेरा एक सपोर्ट, ठीक है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना तो 1 मिनट और 5 मिनट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया लेके चलो। बार ऐसे 1 घंटा में इस तरह लगा के चलोगे, चार्ट को गंदा रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब बस यही कि चार्ट को साफ रखो, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। बाकी बात उम्मीद करते हैं आप लोग को सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करने सीख गए होगे। अगर नहीं सीखे हो या कुछ डाउट या कुछ कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी बात सीरीज पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, और बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, ट्रेडिंग सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाय बाय।